छोटे खान को सिहान नहीं मारा है। उस लड़के और लड़की को ढूंढो, वही हमें बताएंगे कि असल कातिल कौन है। और तुम लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका रुकना यहाँ सेफ नहीं। खुदा करे तुम्हें औलाद हो पर तुम कभी आजमाए ना जाओ सिहान, ये लोग कौन है? और उस औलाद में तुम्हारी जान हो। बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है मोहब्बत का, उम्र भर के लिए जोड़ देता है। जब दो मुख्तलिफ इंसानों को एक साथ इतनी भी कोशिश कर ले बाबा। अब नाजरीन, आप देखेंगे कि लाला तो वलीद के कातिल को ढूंढ रहा है। इधर आप देखेंगे कि वो रानी और वज़ीर को ढूंढ रहा है ताकि पता चल सके कि वलीद को किसने कत्ल किया। इधर आप देखेंगे कि लाला के लोग आकर उसे बताएंगे कि वलीद का कातिल और कोई नहीं श्याम है। इस पर वो हैरान हो जाते और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बस तुम जल्दी से उस लड़की और लड़के को ढूंढो, जब तक वो हमें पकड़ाई नहीं देंगे हमें नहीं पता चलेगा कि सही कातिल कौन है। इधर आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ को अपने बेटे की ज़िंदगी का बहुत ही अब ख़तरा है, क्योंकि जब वो अपने बेटे को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो और एक बात याद रखो, जब तुम्हारी भी अल्लाह करे तुम्हारी भी औलाद और तुम्हें इसी तरह अपनी औलाद से आजमाया जा सके तो फिर मैं पूछूंगा कि एक बाप अपने बेटे के लिए कैसी फ़िक्र करता है। इस पर आगे से श्याम कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि मोहब्बत का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, अब मैं मोहब्बत उससे करने शुरू हो चुका हूँ एलाम से। इधर आप दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि एलाम और श्याम ने उन दोनों को बच्चों को घर में पनाह दी हुई और वो उन्हें कह रहे हैं कि आपका यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। नाजरीन, आप देखेंगे कि लाला के लोग श्याम और एलाम को बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि लाला को पता चल चुका है कि वलीद का कातिल और कोई नहीं श्याम है। इधर आप देखेंगे कि जब लाला को इस चीज़ का पता चलता है कि वलीद को कोई और कत्ल करने वाला नहीं श्याम है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने बंदों को कहता है कि जल्द से जल्द रानी और वज़ीर को ढूंढो, जब तक वो लड़की लड़का नहीं मिलते हमें सही कातिल का पता नहीं चलेगा। इधर आप देखेंगे कि उसके बंदे ढूंढना शुरू कर देते हैं और इधर गाजी यूसुफ को अपने बेटे की ज़िंदगी की बहुत ही फ़िक्र है, लेकिन वो अपने बेटे को समझाता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझता, क्योंकि अब श्याम एलाम से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए वो कहते हैं कि मोहब्बत का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। इधर आप देखेंगे कि जब गाजी यूसुफ अपने बेटे को कहता है कि अल्लाह करे तुम्हारी औलाद और तुम्हें अपनी औलाद से इसी तरह आजमाया जाए तो फिर मैं पूछूंगा कि एक बाप को अपने बेटे की ज़िंदगी की कैसे फ़िक्र होती है। इस पर वो कहता है कि बस करे बाबा, आप छोड़ें इस बात को, बस आप अपने आप का ख्याल रखें। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि इलाम और श्याम जाते हैं वज़ीर और रानी के पास और उन्हें समझाते हैं कि आपका इस घर में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ से आप चली जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि रानी और वज़ीर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि किसी टाइम भी लाला के लोग यहाँ पर आकर हमें ढूंढ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम सेफ जगह पर पहुँच जाएँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत जल्दी लाला के लोग श्याम और इलाम को ढूंढ लेंगे और उन्हें पकड़कर लाला के पास ले जाएंगे। इधर आप ये भी देखेंगे कि श्याम को अब शदीद मोहब्बत हो चुकी है इलाम से और इलाम को भी उससे मोहब्बत हो चुकी है, अब वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और इधर अब गाजी यूसुफ बहुत ही परेशान है, वो कहता है कि मैं कैसे अपने बेटे पागल को समझाऊँ, ये तो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता और इसे समझ ही नहीं है कि इसकी ज़िंदगी कितनी ख़तरे में है। नाजरीन, आप देखेंगे कि लाला के लोग जब आकर लाला को बताते हैं कि वलीद का कातिल और कोई नहीं गाजी यूसुफ का बेटा श्याम है तो वो हैरान हो जाता है और वो शोर से कहता है कि जाओ उस लड़की और लड़के को ढूंढो, जब तक वो नहीं